बीते दिन रांची के सिल्ली में एक बाघ का रेस्क्यू किया गया और बताया जा रहा है कि ये झारखंड का पहला बाघ का रेस्क्यू है। और भी जानेंगे कि क्या कुछ था, कैसे रेस्क्यू किया गया। और बीते दिन हमने बहुत सारी जो खबरें दिखाई थी जिसमें आपने सुना होगा कि रांची के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां मवेशियों का शिकार किया जा रहा है और वहां रहने वाले जो स्थानीय है वो कह रहे हैं कि उन्होंने बाघ को देखा है। रांची डीएफओ श्रीकांत वर्मा है, उनसे जानेंगे। सर, कल जो ये रेस्क्यू किया गया है, किस तरह से रेस्क्यू किया गया, जानकारी कैसे मिली? और जो हमने इससे पहले बात की थी कि एक बाघ रामकुम एरिया का कुछ क्षेत्र है वहां पे भी घूम रहा है, क्या वही बाघ है या फिर ये कोई अलग है? सबसे पहले बताऊंगा कल के घटना की शुरुआत कैसे हुई। कल लगभग प्रातः 5:11 11-12 मिनट पर एक फ़ोन कॉल आया जिससे पता चला कि बाघ है। और चूंकि हम लोगों ने पहले कैमरा ट्रैप लगाया था और जैसे हुआंग हाथू वगैरह में बताए नामकुम में कि एक बार लकड़बग्घा भी दिखा था, तो थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था कि बाघ इस एरिया में पहले डिटेक्ट नहीं हुआ था, तो बाघ इतनी सुबह में कैसे देख लिया उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि नहीं, हमारे घर में हमने लॉक कर दिया है। वो और एक परिस्थिति एक बन गई। तब हमने फिर स्टाफ को बोला कि आप ग्रामीण के साथ मिलके कुछ फ़ोटो गैदर कीजिए, तो एक कंफर्म न्यूज़ आना चाहिए। तो फिर उन्होंने उसके दीवार में थोड़ी सी छेद करके और एक फ़ोटो निकाला, 4-5 फ़ोटो, जिससे कंफर्म हो गया 6 बजे तक कि वो टाइगर ही है। कंफर्म होते ही हम लोगों ने जितनी भी हमारी टीम है वहाँ खबर किया कि आप तुरंत वहाँ पर जाइए। और सबसे पहले कि जो पब्लिक का भीड़ होती है देखने के लिए, कहीं कोई दरवाज़ा खोल ना दे, इसके लिए सबसे पहले हमने प्रयास किया कि उस आदमी को लोकेट कीजिए जिनका घर है, और घर कोई नहीं खोलेंगे, जनप्रतिनिधि से मिलके, मुखिया से मिलके इंश्योर कराइए। उसके बाद फिर हमने रेंज अफसर को टास्क दिया कि आप निकल जाइए। अब मेरा हमारे ओएसडी हैं गोरखनाथ जी, उनको मैंने 9 बजे बोला कि आप सीधा वहाँ चले जाइए। वो 9 बजे निकल गए, 10 बजे पहुँच गए। उसके बाद स्थिति कंट्रोल में जब तक आ रही थी, उस समय फिर हमने पलामू टाइगर रिजर्व से और जू अथॉरिटी से बात की कि ट्रैंकुलाइजिंग के लिए, और जो भी उसके वेटनेरियन होते हैं और जो उस तरह का केज होता है जो मैकेनाइज्ड वे में ले जा सकता है सुरक्षित तरीके से, वो जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हुए हम लोग ये कार्य करें, इसके लिए सहयोग आवश्यक है। और साथ ही साथ मैंने लगभग 10 बजे यहाँ एक लेटर डीसी रांची और एसएसपी कम डीआईजी रांची को भेज दिया कि हमें वहाँ पर सेक्शन 144 की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि तब तक लगभग 1000 लोग आ चुके थे और संख्या बढ़ ही रही थी। तो उसके बाद पूरा एरिया में निषेधाज्ञा लागू कर दिया। हाँ, तो जो फिर उन्होंने डीसी महोदय ने एसडीओ रांची को ये फॉरवर्ड करते हुए वो लागू करने के लिए आदेश निर्गत किया। एसडीओ रांची उत्कर्ष कुमार ने फिर अपना आदेश निर्गत किया और वो आदेश हमें 1 बजे मिल गया था जब तक हम लोग वहाँ स्थल पर थे। उसको फिर सीओ ने वहाँ सर्कुलेट किया, दल बल के साथ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हुई और फिर क्राउड कंट्रोल हम लोगों ने किया। और यह भी मैं बताना चाहूँगा कि जो पुरंदर महतो हैं जिनका घर था और 2 बच्चे थे उसमें, तो उनसे मैंने पर्सनली बात की और मुझे लगा कि वो बहुत शांत दिमाग के व्यक्ति हैं, जिस कारण से वो 20-25 मिनट उस घर में भी रहे जिसमें बाघ था और धीरे धीरे वो निकल गए और बाघ को अंदर बंद कर दिया, जो बहुत प्रशंसनीय है और जिस कारण से ये सारा ऑपरेशन चल पाया। एक जो वहाँ लड़की थी उसने भी बहादुरी दिखाई, जैसे ही उसे पता चला उसने बाहर आकर दरवाजा बंद भी कर दिया था। हाँ, एक्चुअली जो मेन है कि जो फैक्ट है कि जो वो पुरंदर महतो बुजुर्ग हैं, तो उनकी एक बेटी थी, एक रिलेटिव की बेटी थी। तो पुरंदर महतो ने दोनों बच्चों को पहले बाहर किया और उसके बाद फिर वो खुद गए और बच्चों को बोला कि पीछे मत देखना, अगर मैं नहीं आया तो मत देखना। लेकिन भगवान का शुक्र है कि वो बाहर निकले और दरवाज़ा बंद कर दिया। उनके घर में एक बाहर के दरवाजे के बाद एक अंदर का भी दरवाज़ा था और उसमें एक खिड़की थी जिसमें पल्ला नहीं है और उसमें से आदमी घुस भी सकता है। तो उन्होंने इधर का जो दरवाज़ा है अंदर का वो बंद करके दोनों ने उसको धक्का देके 20 मिनट तक वो रहे वहाँ पर। और उसके बाद जब ये बात ही कर रहे थे कि खिड़की में पल्ला नहीं आ सकता है, तब तक वो टाइगर उसके अंदर पहुँच गया। तो फिर इन्होंने दरवाज़ा खोला, दोनों बच्चों को बाहर किया और उसके बाद फिर वो बाहर गए और तब ये दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर का किया। ताला नहीं था इनके पास, तो ये उसका कुंडी लगाकर फिर ताला लेने के लिए
एक आदमी को भेजा, वो ताला ला के दिया, तब लगाया है। तो इतना पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात है, वो भी इस इतने बड़े जानवर के लिए जो बहुत हिंसक भी हो सकता था। तो ये बहुत बहादुरी का परिचायक है और हम उनको रिवार्ड भी करेंगे। और ये है कि ये टाइगर की जो सूचना थी वो आप जानते हैं, आपने पहले कवर भी किया है कि हुआंग हाथू की पहाड़ी जो है, जो बुंडू और इसका बॉर्डर है रांची का, सिल्ली नामकुम का, और उसके बाद फिर कुछ दिन वो खूटी खूटी में भी पाया गया था, वहाँ से भी रिपोर्ट आते थे। हमने इंटरनल रिपोर्ट में देखा है कि पहले भी कि गुमला में भी कुछ मवेशी के मरने की ये रिपोर्ट थी, बट वो डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं थे। उनके पग मार्क्स थे, कैटल मरे हुए या उनके गले में निशान थे, लेकिन फुल्ली एसर्टेन नहीं, क्योंकि हमारे लिए भी ये पहली बार ही था। तो हमें लगता था कि लकड़बग्घा हो सकता है, क्योंकि एक फोटो में कैप्चर भी हुआ था लकड़बग्घा। लेकिन अब रिकॉल करते हैं कि जो ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने बाघ देखा, महिलाओं ने, बुजुर्ग महिलाओं जिनकी बकरियां हुआंग हाथू या नामकुम के क्षेत्र में लाली पंचायत वगैरह में थी, उन्होंने सही देखा था। तो बाघ इधर ही से होके वो उधर गया है, ये हम काफ़ी श्योरिटी के साथ कह सकते हैं। हाँ, रही तकनीकी बात साइंटिफिकली प्रूव करना, तो जो डीएनए पहले हमने कलेक्ट किया है बाल के माध्यम से, उसको इसके साथ मैच करेंगे, इसके स्ट्राइप्स भी मैच करेंगे, जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है। जैसे दलमा में एक टाइगर का रिकॉर्डिंग था, सॉरी, और यहाँ का अभी तो है ही रिकॉर्डिंग, अगर वो मैच हो जाता है मतलब यही टाइगर था। अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि जो नामकुम क्षेत्र की हम बात कर रहे थे जिस बाघ की, और कल जो रेस्क्यू किया गया है उसमें दोनों एक ही है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। ये श्योर है कि ये टाइगर छत्तीसगढ़ का है। गुरु घासीदास एक वहाँ पर एक अभयारण्य है, वहाँ से फिर वो निकल के पलामू टाइगर रिजर्व में रहता है, फिर वहाँ से फिर वो इस ओर, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मेरा पर्सनल एक जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है उसके हिसाब से गैस है कि वो गुमला वगैरह होता हुआ और एक लतरातू डैम के एरिया से होता हुआ खूंटी पहुंचता है, और खूंटी से फिर वो आगे जाकर इस क्षेत्र में जो सिल्ली वाले पोर्शन है उसमें जाके नदी क्रॉस करके अयोध्या हिल्स होता हुआ दलमा जाता है, दलमा में रहता है। दलमा से फिर कुछ दिन रह के फिर वो नीचे उतर कर बुंडू तमार, फिर नामकुम होता हुआ, फिर वो लतरातू का एरिया पकड़ के फिर गुमला होता हुआ, फिर वो पलामू टाइगर रिजर्व जाते हुए फिर वो वहाँ चला जाता है। ऐसा एक दो बार वो कर चुका था, बट ये मुझे लगता है कि इस बार नदी क्रॉस करने में दिक्कत हुई होगी, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है, तो उसके लिए एक सरप्राइज एलिमेंट था। और वो रात में 2-3 बजे ही ट्रैवल करता है, वो दिखना नहीं चाहते हैं, शाई एनिमल होते हैं टाइगर। लेकिन जब सुबह की रोशनी होने लगी होगी तो उसे लगा होगा कि मुझे एक शेल्टर चाहिए, और वहाँ पर ऐसा एरिया नहीं था जहाँ जंगल बहुत विस्तार में हो, काफ़ी लोग हद नदी के किनारे तक रहते हैं। तो इस कारण से वो जो अंधेरा एक रूम दिखा होगा तो उसमें चला गया होगा। उसका पर्पस कोई अटैक करना नहीं था, बट वो एक शेल्टर ढूंढ रहा था। जो ये सब मैं अपना एक जो मुझे अभी तक एक्सपीरियंस है उसके आधार पर ही कह रहा हूँ। तो ये झारखंड के लिए एक फॉर्चुनेट ही इवेंट कहिए कि एक टाइगर को हमने, ये पहली बार हमने टाइगर को रेस्क्यू किया है, और उसको फिर हमने पलामू टाइगर रिजर्व में अभी इंक्लोजर में सॉफ्ट रिलीज उन्होंने किया है पार्क अथॉरिटीज़ ने, और आई थिंक वो बेटर जानते हैं कि आगे क्या करना है। तो एज अ टेरिटोरियल डीएफओ जो भी सपोर्ट यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का एक्सटेंड करना था पुलिस के साथ, और जो भी हमारा यहाँ लोकल जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन हैं, फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, हमारे रेंज ऑफिसर्स हैं, सभी ने सारा कोऑपरेशन दिया ताकि उस गांव में ढंग से आ सकें, फिर वहाँ से टाइगर लेके जा सकें। कितना चुनौतीपूर्ण भरा रहा, क्योंकि लगातार आप लोग की टीम जो है जब जब सूचना मिल रही थी जा रही थी, और उसके बाद जो सैंपल्स थे वो कलेक्ट किए जाते थे, उस क्षेत्र का भ्रमण किया जाता था, और कई जगह पे जो है टीम जाती थी, लेकिन पता नहीं चल पाता कि आखिर में भाग गया कहाँ। फाइनली जो है वो रेस्क्यू हो गया। ये एक तरह से ये इवेंट होना था, ये तय था मुझे लगता है। और अब हम जो भी उन्होंने पाथ ट्रेस किया है उस पर फिर से जाएंगे। ये देखिए, ये एफर्ट लगता है, लोकल जो भी स्टाफ हैं रेंज के सब जाते हैं, मिलते हैं, सारे सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, ग्रामीण
को इंकरेज करते हैं कि आप दोबारा देखें तो ऐसा ना करें कि उसको कोई डैमेज करने का कोशिश करें, कोई कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। और मान लीजिए कोई मवेशी मरता है तो कोई पॉइजन ना कर दे उसको, क्योंकि वो दोबारा आता है खाने। उसका जो मुआवजा है 100% मिलेगा, ये गारंटीड है गवर्नमेंट में कि वो मिलता ही मिलता है, वो उनके अकाउंट में पहुंच जाता है। 2 महीने लगते हैं बट मिल जरूर जाता है, कोई कमी नहीं है। इसीलिए वो रहता है कि उनके साथ तालमेल बनाते हुए, और इतना मैजेस्टिक एनिमल है हमारा, तो उसको भी बचाते हुए, ग्रामीण के हित की सुरक्षा करते हुए हम ये काम करें। टैक्सिंग है थोड़ा, अदर देन रूटीन एक्टिविटी हो जाता है टेरिटोरियल के लिए। और हमारे यहाँ झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है, बाकी आप छत्तीसगढ़ उड़ीसा, लेकिन जो प्लान हम अभी बना रहे हैं और 1-2 साल से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो वो रेस्क्यू वैन भी आप देख रहे हैं नया ही है जो यूज़ हुआ है। तो इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ेंगे तो हम जो काम अभी तक नहीं कर पाते थे वो हम इजीली कर लेंगे, एक रूटीन प्रैक्टिस की तरह कर पाएंगे। तो यही हम आगे जो हमारा विजन है कि इस तरह ले जाएं कि वाइल्ड लाइफ काफ़ी अच्छा प्रमोशन हो वाइल्ड लाइफ का यहाँ पर। और टाइगर का देखते हैं आप कि जैसे अगर कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ टाइगर हैं, जैसे आप देखेंगे कि रणथंभौर, बांधवगढ़, इन सब का नाम सुनते हैं, तो वैसे ही हमारे यहाँ अगर टाइगर रहने लगे अच्छे हैबिटेट के कारण, तो उसका टूरिज्म बढ़ा के और बेतला वगैरह में हम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ऐसा पॉइंट है जहाँ के बाद झारखंड में इस तरह की जो प्रमोशनल एक्टिविटी है टूरिज्म की वो बढ़ेगी। और अभी थोड़ा अर्ली स्टेज है, बट अगर जितने ऑफिसर्स इतने अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, तो सर्टेनली मुझे लगता है कि 2-3 साल में आप रिजल्ट भी देखेंगे कि इसके अच्छे परिणाम जो लोगों के हितकारी हैं वो दिखाई देंगे। सारे इवेंट को जोड़ दे तो किसी व्यक्ति के हताहत की खबर नहीं मिली, सबसे अच्छा बात ये रहा। कोई हताहत नहीं है। हाँ, बस जो जिनका घर है पुरंदर महतो जी का, तो उनका एक प्लेटफॉर्म था, गाड़ी पहुंचने तक थोड़ा सा उसको हमको तोड़ना पड़ा। तो आज हमने उनको अग्रिम राशि 10,000 रुपये मुहैया करा दी गई है, उनको रिसीव हो गया है। 10,000 कल वन विभाग को सहायता करने और एक साहस दिखाने के लिए 10,000 आपको विभाग की तरफ से पुरस्कार राशि दिया जा रहा है। और जो भी नुकसान हुआ विभाग से आपको रेस्क्यू करने के लिए, वो सब पैसा आपको कागजी कार्रवाई के बाद दिया जाएगा। और उनका जो भी खर्चा है घर का, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट में बहुत अच्छा प्रोविज़न है, और 1 महीने के अंदर हम उनको सारा प्रोवाइड कर देंगे। और उनको किसी प्रकार की किसी से भी कोई हेल्प मांगने की आवश्यकता नहीं है। हम ये ऑफिस में उनको बुला के हम अपने हाथों से उनको देंगे, सम्मानित भी, उनको सम्मानित करेंगे उनके ब्रेवरी के लिए। उन्होंने 3 जानें बचाई, 2 बच्चों की और अपनी भी, जो कि बहुत बड़ा कार्य है। मुझसे अगर बोलेंगे तो मैं पैनिक कर जाता, बट वो उनसे जब मैं मिला तो वो एकदम पैनिक में नहीं थे, बहुत रिलैक्स थे। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि हमारे झारखंड और रांची में ऐसे लोग हैं जो उनको अपने पर विश्वास है और वो निडर भी हैं। तो बहुत अच्छा लगा ये जान के। चलिए, तो ये झारखंड राज्य का पहला बाघ का रेस्क्यू हुआ है। साथ ही कल आपने देखा जो प्रबंधु महतो हैं उनको सम्मानित करने की जो बात है वो कही जा रही है, क्योंकि काफ़ी सराहनीय कार्य जो है उन्होंने किया है। साथ ही जो उनके 2 बच्चे थे उनको भी कहीं ना कहीं बचाने का कार्य किया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जितने भी आसपास के क्षेत्र में जो घटना हुई है, जिन भी मवेशियों की जान गई है, जिसका शिकार जो है इस बाघ ने किया था, उनको भी जो है मुआवजा सरकार की ओर से दी जाएगी। और जो बाघ को कल रेस्क्यू किया गया था उसे पलामू जो फॉरेस्ट है वहाँ पे छोड़ दिया गया है। और जो हुंगातू की हम लगातार बात कर रहे थे और वहाँ कहा जा रहा था कि वहाँ पर भी बाघ देखा गया है, तो संभवतः जो बाघ का रेस्क्यू किया गया है वही बाघ है। लेकिन अभी तक जो है सैंपल्स जो भेजे गए हैं उसका रिपोर्ट नहीं आया है। रिपोर्ट आने के बाद क्लियर हो जाएगा कि क्या वो बाघ जिसका रेस्क्यू हुआ है वही बाघ है या कोई और है। लेकिन कह सकते हैं ये झारखंड का पहला टाइगर रेस्क्यू है। न्यूज़ बाय स्कोप कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नीरज कुमार, रांची। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड,
डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।